वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 16 फरवरी और 16 फरवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे और 3-4% ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन पीछे के रिवाइज करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से खास करके रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और स्टार्ट करें आज की क्लास। आज पढ़ेंगे हम कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण, संत ईसरदास के पेनोरमे का निर्माण और राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। रोज क्लास आपको 8:15 पर मिलती है। आज थोड़ा सा किसी कारण वजह से आपको 9 बजे क्लास मिल रही है। वीकली क्लास मिलती है और मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें। एक बार लाइक शेयर कर दें सेशन को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले में विज्ञान केंद्र और तारामंडल, जिसको हम कहते हैं प्लेनेटेरियम, का निर्माण किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में विज्ञान केंद्र और तारामंडल यानी प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा? वो जिला आता है कोटा। कोटा जिले में निर्माण किया जाएगा। देखिए, राजस्थान के कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों और तारामंडलों में से एक होगा। इस पर जो निर्माण पर जो खर्च आएगा वो 35 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स और राजस्थान सरकार की विज्ञान तकनीक विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोटा की बात आई है, एक तो याद रखना कोटा में स्नेक पार्क बन रहा है, एक कोटा में स्ट्रेस पार्क बनकर तैयार हो गया, एक कोटा में चौथा बायोलॉजिकल पार्क अभेड़ा पार्क बायोलॉजिकल पार्क कोटा में तैयार हो चुके हैं। चंबल माता की मूर्ति बन रही है, चंबल घंटा बन रहा है एक बहुत बड़ा, और एक चंबल साहित्य घाट का निर्माण चंबल नदी पर किया जा रहा है। जब हम बात करें कोटा जिले की, हालांकि आज मैंने आपको ज्वाइन कर रखा होगा अपने नानक क्लासेस शिव सर नाम से क्विज टेलीग्राम चैनल, उस पर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीजें डाली थी जो परीक्षा में आती है। अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था कि जो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? शायद आपने देखा होगा। तो मैंने आज कुछ महत्वपूर्ण जो बांध है उनकी सारों की ऊंचाई बताई थी। तो चंबल नदी पर बना बांध जो गांधी सागर बांध है, उसकी ऊंचाई है 62 मीटर। इसके अलावा कोटा में बना हुआ है कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज बना हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है बांध की 37 मीटर है। एक कोटा में बना हुआ है जवाहर सागर बांध, उसकी ऊंचाई है 45 मीटर। और एक बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, उसकी ऊंचाई है 54 मीटर। ठीक है, ये तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान बजट 2023-24 में पेनोरमा निर्माण करने की घोषणा की गई है। इसमें असत्य कथन बताइए। देखिए, वो बजट पास हो चुका है 2023-24 का 10 फरवरी को। उसमें जो बजट से महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं आपको एक एक रोज करवाऊंगा ताकि हम अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकें। तो कुछ पेनोरमा निर्माण करने की घोषणा की गई है, उसमें असत्य बताना है। देखो, देवराज जी का पेनोरमा सेतरावा शेरगढ़ जोधपुर में बनेगा। बिक्काजी सोलंकी का पेनोरमा देसूरी पाली में बनेगा। संत ईसरदास का पेनोरमा जालिपा बाड़मेर में बनेगा। और महाराजा सूरजमल का पेनोरमा बयाना भरतपुर, ये गलत है, ये डीग भरतपुर में बनेगा। महाराजा सूरजमल जी का पेनोरमा डीग भरतपुर में बनेगा। तो ये नए प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट पूरे साल तक आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उम्मीद है आज 16 फरवरी एक राजस्थान सरकार यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री एक संशोधित बजट वित्त बजट पेश करेंगे, उसमें नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। अभी सुबह की बात है, शाम तक देख लेना। देखो, राजस्थान बजट 2023-24 में घोषित पेनोरमे देवराज जी का पेनोरमा सेतरावा शेरगढ़ जोधपुर, बिक्काजी सोलंकी का पेनोरमा देसूरी पाली, संत ईसरदास का पेनोरमा जालिपा बाड़मेर, महाराजा सूरजमल का पेनोरमा डीग भरतपुर, बुंदा मीणा का पेनोरमा बूंदी और राजा हिमू का पेनोरमा मचाड़ी अलवर। राजा हिमू का पेनोरमा मचाड़ी अलवर। तो ये नए घोषित किए गए हैं, इनको याद रखना। बाकी आपको याद ही है कि जो वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा अभी कल ही हमने चर्चा की थी, मसूरिया पाड़ी जोधपुर में और पन्ना दाए का पाडोली चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा केसरी सिंह बाट का शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो पेनोरमे बहुत सारे स्थापित किए गए, उनकी चर्चा हमने लगभग कर ली। हो सकता है एक आधे शाम के वीडियो में पूरी चर्चा कर लें। तीसरा प्रश्न, राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में 11 मिशनों को जारी रखते हुए 12वां मिशन कौन सा प्रारंभ किया जाएगा? पिछली साल
22-23 का जो बजट था उसमें कृषि के लिए 11 मिशन थे, ये क्लियर है। अब वो 11 मिशन तो चलेंगे, उसमें इधर उधर की कोई योजना जोड़ दी या कोई राशि ऐसे कर दी। अब 12वां मिशन और जोड़ दिया। अब की बार कृषि बजट में टोटल कितने मिशन हो गए? 12। अब ये 12वां मिशन क्या है? राजस्थान युवा कृषक कौशल व समर्था संवर्धन मिशन। उत्तर क्या आ जाएगा? राजस्थान युवा कृषक कौशल और समर्था संवर्धन मिशन। तो देखो, कृषि बजट 23-24, बजट 2022-23 के 11 मिशनों को जारी रखते हुए 12वां मिशन राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन प्रारंभ किया जाएगा। 12वें मिशन के उद्देश्य देख लो थोड़ा से। 10 11वीं 12वीं यूजी पीजी और पीएचडी में कृषि विषय के साथ अध्ययनरत छात्राओं को क्रमशः 15,000, 25,000 और 40,000 रुपए वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 11वीं 12वीं यूजी पीजी पीएचडी में कृषि विषय के साथ अध्ययनरत छात्राओं को 15,000, 25,000 और 40,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों की और 5,000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि पशुपालन की नवीनतम तकनीकी अध्ययन और प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। 1,000 कृषि स्नातक युवाओं को कृषक मित्र के रूप में नियुक्त करते हुए मोबाइल एग्री क्लिनिक्स की स्थापना की जाएगी। जोबनेर जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो ये भी 5वां मिशन है, वो किसान युवाओं को समर्पित मिशन है। चौथा प्रश्न देखो, ये इंपॉर्टेंट है। नीतियां जितनी भी है ना इंपॉर्टेंट है। आज मैंने ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नानक क्लासेस शिव सर नाम से मेरा स्पेशल, मैं खुद उसमें 1-1% डालता हूँ, वो सिर्फ क्विज और इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। हालांकि हमारा नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स मुख्य चैनल है, 1,07,000 के आसपास विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ये नानक क्लासेस क्विज इसलिए बनाया है जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो मुख्य चैनल है अगर उसमें क्विज वगैरह डालते रहेंगे तो हर एक विद्यार्थी क्या है उससे बोर हो जाता है। अभी इतने सारे मैसेज आते हैं। पहली बात तो आप ये ग्रुप जितने भी होते हैं उनका नोटिफिकेशन बंद रखा करो। जब आपको चलाना होता है, देखना होता है, तब भी देखा करो इसको, ठीक है? नहीं तो बार बार मैसेज आते हैं तो उससे परेशानी होती है। आप नोटिफिकेशन को ऑफ रखा करो। तो नानक क्लासेस शिव सर क्विज चैनल बना हुआ टेलीग्राम, उसमें क्विज। आज सुबह मैंने बहुत शानदार करंट की नीतियों से संबंधित दिए थे। ये योजना देखो, राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 कब लागू की गई? 3 जनवरी 2023 को। है कौन सी? 22। लागू कब हुई? 2023। 3 जून 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने लागू की, ठीक है? इसके प्रथम चरण में बेघर व्यक्तियों का सर्वे और चिन्हीकरण किया जाएगा। जो बेघर व्यक्ति है उनका सर्वे किया जाएगा और उनको चिन्हित किया जाएगा। इस नीति के तहत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के स्थान के साथ छत उपलब्ध कराने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता और सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए, ठीक है? ये याद रखना, इस नीति के तहत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध करवाने और विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता और सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए। तो इसको याद रखना। छठा प्रश्न देखो, ये रीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, रीट के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा RKSMBK, नाम देखो इसका क्या है, पूरा नाम है इसका राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। नाम देखो बड़ा जबरदस्त रखा है, तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो ये रीट में प्रश्न आ सकता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी फिलहाल ये बन रहा है ताजा। तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले बताता हूँ, ये राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कक्षा 1 से 8 तक के लिए हैं। 11 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की, जबकि 5 सितंबर 2022 को ऐप लॉन्च किया गया था। दो अलग अलग प्रश्न आ गए। और ऐप लॉन्च करने के बाद देखो परिणाम क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग द्वारा 1.35 करोड़ OCR जो ऑप्टिकल रीडर है ना, सीट से परिणाम प्राप्ति में शिक्षा विभाग ने विश्व कीर्तिमान बनाया है, ठीक है? शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रतिनिधि द्वारा कीर्तिमान का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और इस ऐप को 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया, ठीक है? किसके द्वारा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये याद रखना। तो ये वर्तमान में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बूस्टर डोज देख लो, कोरोना महामारी के कारण हुई लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में
कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमेडियस कार्यक्रम राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऐप कब लॉन्च किया गया? 5 सितंबर 2022। ठीक है, ये शानदार प्रश्न है। छठा प्रश्न देखो, सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? वैसे तो है तो मिड डे मील योजना ही, जो कब चली थी? 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु राज्य से। तो इसका नाम वैसे रख दिया प्रधानमंत्री पोषण योजना। क्या रख दिया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। यह योजना स्कूलों में मिड डे मील योजना का स्थान लेगी। यह योजना 5 वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे प्रश्न पूछे अवधि पूछते हैं। ठीक है, जैसे अभी ई व्हीकल जो नीति है वो 5 वर्ष के लिए भी पूछा, मैंने कल आपको बताया था। तो इसकी अवधि 21-22 से लेकर 25-26 यानी 5 वर्ष की अवधि। अब मिड डे मील योजना के तहत अपनी राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि 29 नवंबर 2022 से एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, इसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml दूध दिया जा रहा है और 1 से 8 यानी 6 से 8 200 ml। अब क्या होता, पहले तो इन्होंने फिक्स किया था कि इस सप्ताह में 2 ही दिन हम दूध पिलाएंगे। एक तो हम पिला देंगे मंगलवार को, एक पिला देंगे शुक्रवार को। फिर सरकार ने कहा हम मंगलवार शुक्रवार नहीं, हम बुधवार शुक्रवार को पिलाएंगे। अब बजट में सरकार ने कहा हम सप्ताह में पूरे दिन जब जब स्कूल लगेगा हम पूरे रोज प्रतिदिन दूध पिलाएंगे। ये घोषणा सरकार ने की है। और एक योजना उसी दिन चली थी 29 नवंबर को, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। दो किट उपलब्ध कराएगी और सिलाई के लिए 200 रुपए उनके खाते में, और दोनों को ही फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर लिया। तो शिक्षा विभाग की है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में देववाणी ऐप का शुभारंभ कब किया गया? कौन सा ऐप? देववाणी ऐप का लोकार्पण कब किया गया? शुभारंभ संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा 18 अगस्त 2022 को। पूछा जा सकता है देववाणी ऐप संस्कृत शिक्षा विभाग, याद ही रह जाएगा। देवों की जो भाषा है संस्कृत, तो संस्कृत विभाग द्वारा देववाणी ऐप का 18 अगस्त 2020 को शुभारंभ किया गया। इसमें संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान हो रही है। तो अपने जो संस्कृत यानी संस्कृत से जितना भी काम है वो देववाणी ऐप के द्वारा कब शुरू हुआ? 18 अगस्त 2020 को। ये एक और प्रश्न देख लेना। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनकी न्यायशीलता के सिद्धांत से प्रेरित होकर के राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? ये शिक्षा में नवाचार के प्रश्न है सारे। अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया अन्नदम। क्या है? अन्नदम। तो अन्नदम अनिवार्य पाठ्यक्रम, इसके तहत इस नवाचार का उद्देश्य युवाओं को यह सिखाना कि समाज सेवा के माध्यम से आनंद कैसे प्राप्त करें, युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाना ताकि बेहतर समाज का निर्माण हो। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको राजस्थान रत्न पुरस्कार जो मिले उनके बारे में बताया था, प्लस गांधी सद्भावना पुरस्कार मिले थे वो बताया था। उनको अच्छे तरीके से याद करना, पेपर में आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थी। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना साथ साथ में। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? असम का। गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, वर्तमान 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। तो इंपॉर्टेंट है। और संसद के अंदर जो जन लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति, उसके सभापति भी कौन? गुलाब चंद कटारिया। तो अब राज्यपाल बनते हैं ये सब कुछ ये छोड़ दें। क्वेश्चन फॉर यू, अब आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण में राजस्थान 48 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा? ये इंपॉर्टेंट है। कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते, कितने ब्रॉन्ज जीते, ये मुझे कमेंट करके आपको बताने हैं। तो चौथे स्थान पे रहा या 8वें स्थान पे रहा या 10वें स्थान पे रहा या फिर 20वें स्थान पे रहा, ये आपको बताना है। यस्टरडे डोज हमने बात की थी, ये सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के पेपर में आए हुए प्रश्न की चर्चा चल रही है। गाणेराव, रिया, बिनाए, जूनिया आदि ठिकाने किस चित्रशैली से संबंधित है? मारवाड़ चित्रशैली से। पोल बारमली ग्रंथ रचना के लेखक कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह। क्योंकि आपको पता है 1567-68 जब
अकबर ने आक्रमण किया था तो उदय सिंह था। तो उदय सिंह दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को जयमल पत्ता को सौंप कर गए थे। उनके साथ कल्लाजी राठौड़ थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो सोनगरा चौहान के अंतिम शासक थे कानड़ देव। 1311 का शासक साका हुआ था और जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ अफीम उत्पादक जिले। ये प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे। अब आपको नेक्स्ट डोज में बताना, ये भी संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं कि क्यों मैं बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूं, ताकि ये प्रश्न दोबारा पेपर में आए तो आपका गलत नहीं। जाला हवेली या जाला महल किस जिले में है? किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चौहान वंश के शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की है? देखो ये नए प्रश्न बनते हैं और आने वाले पेपरों में वापस पूछे जाएंगे। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कौन सा चौहान वंश का अजमेर का शासक था? राजस्थान में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित हुआ? यानी खेतड़ी कॉपर संयंत्र भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित हुआ? और पहरानवा और तन्ना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है। नहीं पता है तो इनके अपनी पुस्तक में से देख के इनके उत्तर लिखने हैं, ताकि दोबारा आप जब भी एग्जाम में प्रश्न आए आप गलत नहीं करो। अब निरंतर अध्ययन करें। आपके लिए नानक क्लासेज ऐप में लगातार टेस्ट सीरीज, ये देखिए नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान सामान्य अध्ययन सभी भर्तियों हेतु 50 टेस्ट 50 दिन 50 रुपए राजस्थान जीके की सदाबहार है। और एलडीसी की 10 टेस्ट मात्र 74 रुपए में टेस्ट सीरीज चल रही है। हिंदी अंग्रेजी आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे सारा का। और ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए पेपर सिर्फ 26 रुपए में हमने गणतंत्र दिवस पर शुरू की थी। इसका चार्ज भी 26 रुपए है। राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षा के पेपर एक साथ नानक क्लासेज ऐप पे और आपको टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। टेस्ट है इनका, ठीक है। और ये किताब अपनी बाजार में है। इस किताब की भी अपने स्टार्ट कर दिए रिवीजन प्रताप क्लासेज पे। प्रताप क्लासेज पे आपको ब्रह्मास्त्र करवा दी। इसके अलावा 6 से 12 जो अपनी ये पुस्तक है 6 से 12 ये पुस्तक, इसका रिवीजन चल रहा है। कक्षा 6, 7, 8 और 9वीं क्लास शुरू हो चुकी है, तो भाई एक बार जरूर रीडिंग कर लेना। और ये जनवरी से दिसंबर 2023 वार्षिक करंट अफेयर्स है। पूरे साल आपको करंट मिलेगा। जैसे अब आपको फरवरी के जो दोनों सप्ताह मैंने रिवीजन कराए वो टेस्ट मैंने डाल दिए। 100 रुपए में पूरे साल करंट मिलेगा। हर महीने का साप्ताहिक, हर महीने का मंथली, सारा का सारा इसमें टेस्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध होगा। तो लगातार बने रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। लगातार अगर आप मेहनत करोगे सफलता आपको एक दिन मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।